दोस्तों, जो लोग झूठे होते हैं, मक्कार होते हैं ना, उनको दिखावा करना, मतलब दिखावा करते हैं, पकड़े जाते हैं। दिखावे करने की कोशिश करते हैं कि हम सच्चे हैं, और वो तो अंदर से पूरे रोम रोम से झूठे होते हैं, हर एक पॉइंट से झूठे होते हैं, लेकिन वो दिखावा करना चाहते हैं कि हम सच्चे हैं, सच्चे हैं, सच्चे हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इन देशद्रोहियों की। कौन है देशद्रोही? ये आपका लप्पू का पूरा परिवार और उसका जो साला है लप्पू का, ये तो महादेशद्रोही है। महादेशद्रोही है ये जो टोपी सिंह है ना, महादेशद्रोही है। मैं इसको देशद्रोही की कैटेगरी में रखता हूँ 110%। जी हाँ दोस्तों, इसको आपने देखा कि ये जन गण मन भी इसको गाने नहीं आता है। भगवान बचाए ऐसे ऐसे मुसीबतों से इस देश को। ये खुद को सुप्रीम कोर्ट का लॉयर कैसे कहता है? लोग तो क्लाइंट आते होंगे जिसके मुंह पे थूक के जाते होंगे। साला कैसा लॉयर है यार, इसको ABCD का पता नहीं, कैसे आरक्षण में बन जाता है क्या ये लॉयर। ये एक नंबर का लायर है, और ऊपर से थूकने लायक भी नहीं है ये लॉयर, वो ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का है। किसी लायक नहीं हो मिस्टर लॉयर और लायर, किसी काम के नहीं हो, और आ जाते हो यहाँ इसका भगोड़ी का पीला वाला चाटने के लिए। बहुत मजा आता है ना, है? कैसे इंसान हो, इतनी सारी गालियां खाने के बाद भी चले आते हो सुअर जैसा मुंह उठा करके। शर्म भी नहीं आती एक जरा सा? शर्म कहाँ से आएगी? शर्म तो है ही नहीं, एक बाप की तो हो नहीं, शर्म कहाँ से आएगी? जो एक बाप के होते नहीं उनको शर्म हया कुछ नहीं होता, वो उस लेवल से ही पार होते हैं, उस रेखा से ही पार होते हैं। वो जो लाइन होता है ना शर्म वाली, उससे आगे जा चुके हो। ये है तुम्हारी मेरी तुम्हारे लिए ओपिनियन। अंडरस्टैंड? नॉट अंडरस्टैंड? यू विल बेटर अंडरस्टैंड आफ्टर सम टाइम। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए होगे, थोड़ी बहुत तो अंग्रेजी जानते होगे। और जानते क्या, बहुत अच्छे तुम्हारे नालायक माँ बाप ने तुम्हें तो नालायकपन का तो हर एक चीज़ बताया होगा, पढ़ाया लिखा, लेकिन नया नालायकपन तेरे अंदर से निकाल नहीं पाए। कुछ लोग होते हैं पैदाशी होते हैं, और वो पैदाशी वाला गुण तुम्हारे अंदर है। झंडे को उल्टा पकड़ते हो। ये तुम्हें किसी तुम्हारे नालायक माँ बाप ने तो सिखाया नहीं होगा, लेकिन पता है हमारे गांव का ना, जिस बच्चे को ना हाग के धोने नहीं आता ना, वो बच्चा भी जानता है कि तिरंगे को कैसे पकड़ना है। उसको भी पता है कि उसमें जो तिलियां होती हैं चक्र में, अशोक चक्र में कितनी होती हैं, कौन सा कलर होता है, किस किस दिन मनाया जाता है, सब पता होता है। लेकिन ये बुढ़ा खुसट आ जाता है कुत्ते की तरह, नाक उठा के सूंघते हुए इसका पीलिया चाटने के लिए। बेशरम इंसान। मोमिन सर ने धमकी दे डाली, मुझे नहीं लगता ये माफी मांगने वाला है। इसके ऊपर FIR का कोई फर्क नहीं पड़ता, सर तो सिर्फ FIR कर सकते हैं। अगर मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि मोमिन सर के जगह पर किसी डॉन ने इसको आड़े हाथों लिया होता तो इसका अच्छे से इसका इलाज हो जाता। लेकिन पड़ गया पाला एक वकील से, वो भी बहुत अच्छे नेक वकील से। नहीं तो तुम्हारा तो बेड़ा गर्क ही समझो। खाली अगर कहीं तुम गलती से मिल जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि जनता तुम्हें छोड़ेगी। इतना धोएगी, इतना धोएगी, मुंह तो काला है ये, और काला करके तुमको पूरा घुमाएगी। हो सके घुमाने का मौका भी ना मिले, हो सके तुम्हारी बोटियां भी नजर नहीं आए कहीं, इतना तुम्हें नोचेंगे। इतनी देश के लिए इतना तुम्हें नफरत भरा हुआ है, तो तू इस देश में क्यों रहता है? चला जाना जिस देश में जिससे तुमको प्यार है।
12 तारीख को तुमको कहाँ पर सेलिब्रेशन होता है, कहाँ मनाया जाता है, जाओ वहीं मना ले। हमारे देश में क्यों यहाँ बेड़ा गर्क करने पर तुला हुआ है? इतना ये लोग निर्लज है ना, इतना बेशरम है ना, ये लोग कभी माफ़ी नहीं मांगने वाला। मोमिन सर ने कहा है कि माफ़ी मांगो, 24 घंटे के अंदर FIR करेंगे। FIR से इनको क्या फ़र्क पड़ता है? ये लोग तो मोटी चमड़ी वाले हैं, नहीं फ़र्क पड़ेगा इनको। इनको जो गंदे लोग होते हैं ना, उनको बचने के 100 रास्ते पता होते हैं, और जो फंसाते हैं उनको एक ही रास्ता पता होता है। सीधा जो होता है उसको एक रास्ता पता होता है कि हम FIR कर देंगे। बचने वाले हजार इतने सारे अनुच्छेद होते हैं कि किसी न किसी छेद से ये बाहर आ जाएगा, निकल जाएगा। ये कमीनापन में मास्टर डिग्री है, ये PhD किया हुआ है इन लोगों ने। लेकिन हद कर दी है, हद कर दी है। दोस्तों, आप लोग जितने भी लोग मेरे वीडियोस पे आ रहे हैं ना, इसके अगेंस्ट में वीडियो बनाओ और इसको इतने लानतें दो, इतने इसके ऊपर थूको ना कि ये उसी थूक से बह जाए ये लोग। हमें सच बता रहा हूँ दोस्त, ये हमारे देश में क्या कर रहे हैं बताइए? हमारा देश का खा रहे हैं, हमारा देश का हर चीज़ यूज कर रहे हैं, सुबह से लेकर के हर चीज़। पेट्रोल यूज कर रहे हैं, दाना यूज कर रहे हैं, दूध यूज कर रहे हैं, फल यूज कर रहे हैं, कपड़ा यूज कर रहे हैं, और हमारे देश का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या हमारे देश को आज़ाद करने के लिए इन जैसे चूतियों की ज़रूरत पड़ी थी? इन जैसे चूतियों के लिए आज़ाद किया था हमारे देश को हमारे वीर शहीदों ने, फांसी पर चढ़ गए थे इन जैसे कपूतों को पालने के लिए, यहाँ गंदगी फैलाने के लिए? दोस्तों, इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग इनके चैनल पर मत जाओ। ये जो इनके जो भगोड़ी का चैनल है ना, लपुआ का चैनल है ना, थूकने भी मत जाओ इन लोगों के चैनल पर, एकदम मत जाओ, एकदम बाइकआउट कर दो। अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया हो यानी कि सब्सक्राइब किया हुआ है तो अनसब्सक्राइब कर दो भैया। अगर आपका फीड में इनका चैनल आता है ना, तो आप इनको देखना, 3 डॉट होता है ऊपर में, नॉट इंटरेस्टेड या नॉट इंटरेस्ट इस तरह का कुछ होता है ना, वहाँ पे आप टच कर देना। फिर आपके फीड में वो आपके जब आप स्क्रॉल करेंगे तो उनका चैनल नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, एकदम से मत जाओ। और यहाँ तक कि उनको उनके चैनल पर जाकर के आप लोग गाली बकते हो ना, तो उनको गालियों से फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको गालियाँ पढ़ते भी नहीं हैं, तो आप उनको गालियाँ भी देने मत जाओ। उनको आप उनके चैनल पर जाते हो, क्लिक करते हो, आप उनके चैनल पर जाकर के गाली लिखते हो, तो क्या होता है, आप उनके सिर्फ टच करते हो तो उनको पैसा बन जाता है, व्यूज़ में गिनती हो जाता है। तो आप उनको व्यूज़ की भी क्यों दे रहे हो? ना उनको गाली दो, गाली देने के लायक भी मत समझो इन लोगों को कि हाँ ये मेरा अच्छा वाला मुंह से ये गाली भी सुनने लायक है। समझ गए दोस्तों? आप इनको एकदम सीधे बाइकआउट करो, बाइकआउट करो, बाइकआउट करो, एकदम करो। अब देश पर आ गई है बात। आपका अपने देश से यदि थोड़ा सा भी प्रेम है आप लोगों को, मेरे भाइयों बहनों, आप इन लोगों को प्लीज़, इन लोगों को आप इग्नोर मारना सीखो, बॉयकॉट करो भैया इन लोगों को। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। और जो इनके चाटे चपाटे और इनके क्या बोलते हैं, इनके जो पीला वाला चाटने वाले हैं देवर, तुम लोगों को थोड़ा सा पानी ले लो हाथ में और नाक डुबाओ और सरक लो। समझ गए? नहीं समझे? समझोगे भी नहीं। तुम लोग अनाज खाने की जगह में कुछ और खाते हो, इसलिए तुम लोगों को दिमाग में समझ में नहीं आती कौन देशद्रोही है और कौन देश के हित में बात कर रहा है। नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग देशद्रोही हो, देशद्रोही हो। ठीक है? बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मैं रखता हूँ अभी।